हाँ, तो आज अपन देखेंगे, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि एंट्री किस प्रकार से करी जाती है, आइटम्स कैसे बनता है, लेजर कैसे बनता है, यूनिट कैसे बनती है। तो उनका एक सवाल के तौर पर मैं आपको लिखाऊंगा, तो उसको अपन साथ के साथ नोट भी करते जाना है। तो मैं सवाल लिखता हूँ, आप साथ के साथ लिखिए। तो लिखा मैंने आपके सामने, रमन मोटर शॉप, इसका पता है कोटा रोड 12। डेट भी लिख देंगे अपन जो भी है, जैसे मैंने लिख दिया 1/4/2023-24। और यहाँ लिखा मैंने आपके सामने हीरो, और एक लिख दिया हीरो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक लिख दिया मैंने नंबर। लिखा मैंने आपके सामने नेम ऑफ आइटम, यहाँ लिखेंगे अपन ओपनिंग स्टॉक। यहाँ लिखा मैंने परचेज, और यहाँ लिखा मैंने सेल। लिखा मैंने आपके सामने साइन 125 cc, यहाँ लिख दिया मैंने 5 × 50,000। 5 तो इसकी क्वांटिटी हो गई, 50,000 इसकी रेट हो गई। यहाँ लिखा मैंने 6 × 50,000, और यहाँ लिख दिया मैंने 1 × 55,000। ठीक है, यहाँ ये खरीद एक नाम और लिख देता हूँ मैं, साइन 150 cc, 6 × 60,000। इसमें लिख दिया 10 × 50,000 60,000, और इसमें लिख दिया मैंने 2 × 65,000। ओके, यहाँ नाम दे दिया मैंने राम कुमार, यहाँ नाम दे दिया मैंने अमन, और यहाँ नाम दे दिया मैंने सुमन। ठीक है, इसके बाद लिखा मैंने आपके सामने स्प्लेंडर प्लस, एक लिखा मैंने स्प्लेंडर प्रो, यहाँ लिखा मैंने आपके सामने 7 × 70,000, यहाँ लिखा 8 × 80,000, यहाँ लिख दिया मैंने 4 × 70,000, यहाँ लिख दिए 5 × 80,000, और यहाँ लिख दिया मैंने श्याम कुमार। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिख दिया मैंने आपके सामने 1 × 75,000, यहाँ लिख दिए 2 × 85,000, यहाँ लिख दिया मैंने पंकज, यहाँ लिख दिया मैंने राजेश, ये लिख दिया। तो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा सवाल एक नोट करना है। फिर इस सवाल की डेफिनेशन भी मैं आपको लिखाऊंगा, कहाँ पे जाना है, क्या बनाना है, कैसे बनेगा, और उसके बाद में सवाल को आपको एक कंप्यूटर की सहायता से बताऊंगा भी सही। ओके, हाँ, तो कर लिया आप सभी ने ये नोट, तो इसको मैं आपके सामने फिनिश कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं लिखूं वैसे आपको बस लिखते जाना है। ओके, तो लिखिए आप सबसे पहले गेटवे ऑफ टेली, इसके बाद लिखिए आप मास्टर, इसके बाद लिखिए आप क्रिएट, इसके बाद लिखिए आप अकाउंटिंग मास्टर, इसके बाद लिखिए आप लेजर, और यहाँ पर आपको लिखना है 1 नंबर डाल के परचेज। यहाँ आपको लिखना है परचेज अकाउंट, इसके बाद 2 नंबर पे लिखना है आपको सेल्स, यहाँ आपको लिखना है सेल्स अकाउंट। तीसरे नंबर पे आपको लिखना है राम कुमार, यहाँ आपको लिखना है सन्ड्री क्रेडिटर, यहाँ आपको लिखना है श्याम कुमार, यहाँ आपको लिखना है सन्ड्री क्रेडिटर। ओके, इसके बाद आपको लिखना है अमन, यह है अपने सन्ड्री डेटर,
इसके बाद लिखा मैंने आपके सामने सुमन, ये भी आपका सन्ड्री डेटर। इसके बाद लिखा मैंने आपके सामने पंकज, ये भी आपका सन्ड्री डेटर। इसके बाद लिखा मैंने आपके सामने राजेश, और ये भी आपका सन्ड्री डेटर। ठीक है, तो इसको आप पूरा का पूरा ही नोट करिए। कर लिया सभी ने नोट? कर दो फिनिश इसको। ठीक है, ये इसको मैंने फिनिश किया। ये लो साहब, वापस आपको स्टार्टिंग से लिखना है, अभी मैटर अपना ख़त्म नहीं हुआ। तो लिखो वापस गेटवे ऑफ टैली, मास्टर, क्रिएट, इन्वेंट्री मास्टर, इसके बाद लिखना है आपको स्टॉक ग्रुप, और इसके बाद लिखना है आपको एक नंबर डाल के हीरो। क्लियर है? करो जल्दी से, नोट करो इसको। कर लिया नोट? इसके बाद मिटा दूँ इसको, ये मिटाया मैंने। वापस लिखो आप गेटवे ऑफ टैली, मास्टर, क्रिएट, इन्वेंट्री मास्टर, ये लिखा मैंने। और यहाँ पे आपको लिखना है यूनिट, और आपको यहाँ लिखना है एक नंबर डाल के NOS। करिए, नोट करिए इसको भी साथ के साथ ही। कर लिया सभी ने नोट? ठीक है, आगे मैं लिखा रहा हूँ, लिखते जाइए साथ के साथ ही। लिखा मैंने आपके सामने वापस गेटवे ऑफ टैली, मास्टर, क्रिएट, इन्वेंट्री मास्टर, और यहाँ लिखेंगे अपन स्टॉक आइटम। और स्टॉक आइटम पे आपको लिखना है नेम, और नेम पे लिखना है आपको साइन 125cc। यहाँ लिखना है आपको अंडर, अंडर में आपको लिखना है हीरो। यहाँ लिखना है आपको यूनिट, यूनिट में आपको लिखना है नंबर NOS। क्लियर? दूसरा लिखेंगे अपन वापस नेम साइन 150cc। अंडर में लिखेंगे अपन हीरो, यूनिट में लिखेंगे अपन नंबर। लिख लिया? इसके बाद मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा, 3 नंबर डाल के मैंने लिखा आपके सामने वापस नेम। नेम पे लिखा मैंने आपके सामने स्प्लेंडर प्लस अंडर, अंडर पे लिखा मैंने हीरो, यूनिट, यूनिट पे लिखा मैंने NOS नंबर। क्लियर? एक पॉइंट और लिखना है, लिखा मैंने नेम स्प्लेंडर प्रो, अंडर, अंडर पे लिखा मैंने हीरो, और एक लिखा मैंने यूनिट, और यूनिट में लिख देंगे अपन NOS। करिए इसको, नोट करिए। कर लिया नोट? तो इसके बाद का जो मैटर है वो सारा का सारा जो क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट में लिखाया, वो पूरा क्वेश्चन मैं आपको कंप्यूटर की सहायता से बताऊंगा। ओके, कर दूँ इसको भी फिनिश? ठीक है। हाँ, तो देखो मैंने आपको बोर्ड पे भी एक सवाल नोट करवाया था, उसको मैं बताने जा रहा हूँ, तो देखते जाइए आप। सबसे पहले आपको एक कंपनी क्रिएट करना है, तो आपको आना है क्रिएट कंपनी ऑप्शन के अंदर। एंटर किया मैंने, और यहाँ से आपको लिखना है रमन मोटर शॉप, इस नाम से आपको कंपनी बनानी है। पता देना है इसका कोटा रोड 12। इसके बाद आपको लिखना है स्टेट में राजस्थान, पिन कोड नंबर में लिखना है 325205, और एंटर करते हुए आपको सेव करना है। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर सही होना चाहिए, मैंने आपको लिखाया था 1 अप्रैल 2023-24, तो आपको भी अप्रैल 2023 लेना है दोनों डेट पे ही, और एंटर करके आपको सेव करना है। इस प्रकार से एक फॉर्मेटिंग आएगी आपके सामने, काफ़ी सारी फीचर्स आएगी, तो इसको कुछ भी नहीं करना, एस्केप करके आपको बैक आना है। और यहाँ से आपको जैसी फॉर्मेटिंग मैंने स्टार्टिंग से लिखाई, सेम टू सेम आपको वैसा ही करना है। सवाल के जस्ट नीचे से मैंने आपको लिखाया था कि गेटवे ऑफ टैली से आपको मैटर स्टार्ट करना है, तो देखते जाइए, खोलते जाइए उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले मैंने लिखा है आपको गेटवे ऑफ टैली, फिर जाएंगे अपन मास्टर के अंदर, इसके बाद जाएंगे अपन क्रिएट के अंदर, एंटर करेंगे, अकाउंटिंग मास्टर मिलेगा, जाना है लेजर के अंदर,
एंटर करेंगे और यहाँ लिखना है आपको परचेज, और एलाइस में आपको कुछ नहीं लिखना, अंडर में आपको लिखना है परचेज अकाउंट, ये लिख दिया मैंने, और एंटर करके आपको सेव करना है। इसी प्रकार से लिखा मैंने आपके सामने सेल्स, और सेल्स के लिए आपको लिखना है सेल्स अकाउंट, और एंटर करके आपको सेव करना है। इसके बाद मैंने लिखा आपके सामने राम कुमार, इसके लिए मैंने आपको लिखाया था सन्ड्री क्रेडिटर, ये लिख दिया, एंटर करके आपको सेव करना है। इसके बाद लिखा मैंने श्याम कुमार, यहाँ आपको लिखा है मैंने सन्ड्री क्रेडिटर, और एंटर करते हुए सेव करना है। इसके बाद लिखा है मैंने अमन, और यहाँ लिखा है था सन्ड्री डेटर, और एंटर करते हुए सेव करना है। इसके बाद लिखा है मैंने सुमन, इसको भी डेटर, और एंटर करते हुए सेव करना है। इसके बाद लिखा है मैंने पंकज, इसको भी सन्ड्री डेटर, एंटर करते हुए सेव करना है। और इसके बाद लिखा है मैंने राजेश, और ये भी डेटर, और एंटर करते हुए सेव करना है। बताओ दिक्कत है क्या? जैसी नकल मैंने आपको लिखा है सेम टू सेम वैसा ही मैंने किया। इसके बाद आपको लिखाया मैंने वापस गेटवे ऑफ टेली, तो गेटवे ऑफ टेली के लिए आपको कहाँ पे आना है? वापस गेटवे ऑफ टेली के अंदर। कहीं की मदद से आओगे आप? एस्केप की मदद से। ये लो, आ गया मैं गेटवे ऑफ टेली। अब जैसा मैंने लिखाया उसके बाद वैसा खोलिए इसको आप। सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टेली मिलेगा, मास्टर मिलेगा, क्रिएट मिलेगा, एंटर करना, इन्वेंट्री मास्टर ऑलरेडी आपको दिखाई देगा, उसके नीचे स्टॉक ग्रुप दिखेगा, एंटर करना और लिखना है आपको हीरो। क्लियर है बात? सेव कर देना। एस्केप करके बैक आएंगे वापस, फिर फॉर्मेटिंग खोलेंगे अपन, गेटवे ऑफ टेली, मास्टर, क्रिएट, एंटर, इन्वेंट्री मास्टर, उसके अंदर आपको मिलेगा यूनिट और लिखना है आपको NOS नंबर, और नंबर के लिए नंबर ही आपको सेट करना है और एंटर करके आपको सेव करना है। इसके बाद एस्केप करके बैक आएंगे अपन और अपन आ जाएंगे गेटवे ऑफ टेली के अंदर। इसके बाद आपको मास्टर में आना है, क्रिएट में आना है, एंटर करना है, इन्वेंट्री मास्टर के अंदर स्टॉक आइटम पे आएंगे अपन, एंटर करेंगे और आपको लिखना है साइन 125cc और आपको यहाँ लिखना है हीरो। लिखा रखा है मैंने, वैसे तो यूनिट में लिखा रखा है नंबर, कुछ नहीं करना आपको, सीधे सीधे आपको यहाँ पे आना है। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है पिछले साल से बचा हुआ माल, जैसा कि मैंने आपको लिखाया था ओपनिंग स्टॉक 5 × 50,000, ठीक है। तो 5 तो इसकी क्या हो गई? क्वांटिटी हो गई। इंटू को इंटू नहीं बोलना, एंटर बोलते हैं अपन, एंटर करते हैं अपन और यहाँ क्या लिख देंगे अपन? 50,000 और एंटर करके आपको सेव करना है। इसी प्रकार से लिखा मैंने आपके सामने साइन 150cc, यहाँ लिखेंगे हीरो, यहाँ लिखेंगे नंबर और यहाँ लिख देंगे अपन 6 × 60,000। क्लियर है? एंटर करके सेव करना है। इसके बाद लिख दिया मैंने स्प्लेंडर प्लस, यहाँ आपको लिखना है हीरो, यहाँ आपको लिखना है नंबर और यहाँ लिख देंगे अपन 7 × 70,000। इसके बाद लिखेंगे अपन स्प्लेंडर प्रो, यहाँ लिख देंगे अपन हीरो, यहाँ लिख देंगे अपन नंबर और यहाँ लिख देंगे अपन 8 × 80,000। क्लियर है आपको? तो यहाँ तक अपनी जो फॉर्मेटिंग थी या यहाँ तक की नकल मैंने आपको लिखा रखी थी। इसके बाद आपको करना क्या है वो चीज़ देखना है। तो आपको कुछ नहीं करना, एस्केप करके बैक आना है और आपको आना है गेटवे ऑफ टेली के अंदर और यहाँ से अपन आ जाएंगे वाउचर के अंदर, एंटर करेंगे। यहाँ पे देखो आप पेमेंट खुला हुआ है और आपको करना है परचेज। तो परचेज की शॉर्टकट की क्या रहेगी भाई? F9, ये लिखा मैंने। सबसे पहले इनवॉइस नंबर आ रहा है, देखो इनवॉइस नंबर माने तो बिल नंबर होता है। अगर आपको डालना है तो डाल दीजिए, नहीं डालना कोई दिक्कत नहीं है। एंटर करिए, डेट में डेट ही आपको लिखना होता है। पार्टी अकाउंट नेम, पार्टी अकाउंट नेम पे देखो परचेज की जो पहली पार्टी लिखाई मैंने आपको राम कुमार, वो आपको यहाँ से लिखना है। एंटर करेंगे, आगे बढ़ेंगे इस प्रकार से अपन। और नेम ऑफ आइटम्स में आपको हमेशा नाम के ऊपर का ही लिखना है। मैं फर्स्ट में भी यही बता रहा हूँ, लास्ट तक भी आपको यही बताऊँगा कि हमेशा आपको नाम के ऊपर ही लिखना है। तो देखिए यहाँ से लिख देंगे अपन
वापस साइन 125 सीसी मैंने आपको लिखा है 6 इंटू 50,000 और इसी के नीचे लिखा रखा है साइन 150 सीसी 10 इंटू 60,000। क्लियर है। और एंटर एंटर करके आपको क्या करना है, सेव, क्योंकि पार्टी के ऊपर डबल ही प्रोडक्ट आ रहा है इसलिए हो गया सेव। दूसरी पार्टी आती है आपकी श्याम कुमार, ये लिखा मैंने, एंटर करेंगे अपन। एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे अपन। नेम ऑफ आइटम्स, तो देखो नेम ऑफ आइटम्स पे लिखा रखा है मैंने स्प्लेंडर प्लस, क्वांटिटी है इसकी 4, रेट है इसकी 70,000। एंटर 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 और लिखेंगे अपन स्प्लेंडर प्रो, 5 इसकी क्वांटिटी है, 80,000 इसकी रेट है और एंटर करते हुए आपको सेव करना है। तो ये लो साहब, सबसे पहले कंपनी बना ली, लेजर बना लिया, ग्रुप बना लिया, यूनिट बन गई, आइटम्स बना लिया, ओपनिंग डाल ली, परचेज भी कर लिया। अब हाँ, तो देखो अपन ने परचेज कर लिया। परचेज की बात करेंगे अपन सेल्स। तो सेल्स में आने के लिए आपको वही है पेड की प्रेस करना है। आपका पार्टी अकाउंट नेम है अमन, ये लिखा मैंने आपके सामने। नेम ऑफ आइटम से आपका साइन 125 सीसी ये लिख दिया मैंने। एंटर करेंगे। एक बाइक आपको बेचनी है, रेट लगाएंगे अपन 55,000 के अनुसार, ये लो। और एंटर एंटर करके आपको सेव करना है। दूसरा व्यक्ति आता है आपका सुमन के नाम से, ये लिखा मैंने। नेम ऑफ आइटम से आपका साइन 150 सीसी और 2 बाइक बेचनी है, 65,000 इसकी रेट रखेंगे अपन और एंटर एंटर करके आपको सेव करना है। तीसरा व्यक्ति आता है पंकज, ये लिखा मैंने। नेम ऑफ आइटम से अपना स्प्लेंडर प्लस, आपको 1 बाइक बेचनी है, 75,000 की रेट से और एंटर एंटर करके आपको सेव करना है। इसके बाद आपका व्यक्ति आता है राजेश, इसके लिए आपको बेचना है स्प्लेंडर प्रो, ये लिखा मैंने। और यहाँ से आपको लिखना है 2 इंटू 85,000 की रेट से और एंटर एंटर करके सेव। ओके, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसके बाद देखो, अगर आप देखना चाहते हो, जैसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना है, इसमें कितने की ओपनिंग थी, कितने की परचेज थी, कितनी सेल्स थी, क्लोजिंग में क्या बचा, आंसर क्या आया, प्रॉफिट कितना आया, तो सारी की सारी डिटेल्स अपन कहाँ के माध्यम से देख लेंगे। रिपोर्ट ऑप्शन के अंदर सेकंड ऑप्शन पेंडल अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये देखो, ओपनिंग स्टॉक 17,40,000 रुपये की तो अपनी ओपनिंग है जो पिछले साल से पड़ी हुई थी। परचेज अकाउंट 15,80,000 रुपये का माल मैंने आपके सामने खरीद लिया। सेल्स अकाउंट मैंने 4,30,000 रुपये का माल बेच दिया। क्लोजिंग स्टॉक 29,20,000 रुपये का माल मेरे पास बचा हुआ है। नेट प्रॉफिट मैंने ये इतना सारा व्यापार करने के बाद 30,000 रुपये कमाए। अगर आप इस सवाल को प्रैक्टिकली घर पे देखना चाहते हो तो इस प्रकार से एक फॉर्मेटिंग बनाना। अगर ये फॉर्मेटिंग लास्ट में आ जाती है तो सोच लेना अपन ने जो करा वो सही है, बाकी तो गलत है। ओके।